आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। ये अध्याय तीसरा है, श्लोक 27 नंबर है। तो सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं कि जो कर्म किए जा रहे हैं वो बंधन का कारण कैसे बनते हैं, और जो मैंने तुझे कहा कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर करेगा तो तू इन कर्मों से बंधन में नहीं आएगा। तो बंधन में कैसे पड़ते हैं उस पर भगवान कह रहे हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। पहले 27 नंबर श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब भाष्यकार क्या कहते हैं। प्रकृते मतलब माया जो है, प्रकृति है, जो मूल कारण है, जगत का कारण है, वो गुणों से युक्त है। गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से, आगे गुण ही हैं, क्रियामाणानि, और उन गुणों के द्वारा ही सभी कर्म होते हैं। सभी सर्वशः कर्माणि, सभी कर्म उन गुणों के द्वारा ही होते हैं। अब यहाँ शंका कोई कर सकता है कि उनके द्वारा कैसे कर्म होते हैं, ऐसी शंका हो सकती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो गुण जो हैं वो 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब पूर्व कर्मों के अनुसार अंतःकरण में पड़े हुए सभी कर्म प्रारब्ध रूप में जब सत्वगुण उदय होता है, प्रादुर्भूत होता है, उसको फल देने के लिए सत्वगुण उदय होता है अंतःकरण में, तो भाव विचार वो सत्वगुण के अनुसार बन जाते हैं। उसमें क्या होगा, जब सत्वगुण उदय होगा, आप समझ लेना, भाव बनेगा, मैं पूजा करूं, मैं जप करूं, मैं दान करूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं गुरुद्वारे जाऊं, मैं ऐसे भगवान की चर्चा करूं। ये समझ लीजिए सत्वगुण उदय हुआ है। और अगर रजोगुण हुआ हो तो वो जगत के संसार के कार्यों में लगाएगा। अगर तमोगुण हुआ तो आलस्य लगाएगा। ये आप समझ लेना। ये इसका मतलब कि गुणों के द्वारा ही सभी कर्म होते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि कार्य तो हो रहे हैं वो गुणों के कारण। कर्म, जो भी कर्म हो रहे हैं वो गुणों के कार्य हो रहे, गुणों के द्वारा ही वो कर्म हो रहे हैं। जैसे सत्वगुण होगा तो सत्वगुण का कार्य होंगे, रजोगुण होगा तो रजोगुण के होंगे, तमोगुण होगा तो तमोगुण के होंगे। तो अगर वो हो रहे हैं तो यहाँ अहंकार आत्मा, तो देह में आत्मबुद्धि वाला संसारी व्यक्ति, ऐसा मोहित हुआ अंतःकरण वाला कर्ता अहम, मैं करता हूँ, मैं ये कर्म करता हूँ, मुझे ये फल चाहिए, मैं ये कर्म करूँगा, मुझे ये फल मिलेगा, कर्ता अहम इति मनते, ऐसा मानने लगता है कि ये कर्म मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, तो फिर भोगता भी वही होगा। तो इस कारण वो भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा वो कर्ता अहम इति मन्यते, अगर वो मानेगा कि मैं करता हूँ तो वो फिर भोगता भी होगा। तो आगे इस पर और विशेष रूप से क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर इसके विपरीत, अब इसके विपरीत, क्योंकि देखिए हर बात को स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। आगे पहले 28 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर कहते हैं क्या उनका कहना है। पहले तो बोला कि बंधन का कारण ये कर्म कैसे हुए, तो अब कैसे नहीं बंधता उस पर कहते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब भगवान कह रहे हैं, भाष्यकार उसका जो कहते हैं वो भी कहते हैं, तत्त्ववित्तु, जो तत्वज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जिसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर से ऐक्य हो गया है जिसका, उसको वह तू, उससे ये संसार, जो पहले श्लोक में कहा उससे ये भिन्न बता रहे हैं तू से।
तू हे महाबाहो, तू हे अर्जुन, ये जो तत्व ज्ञानी है जो ऐसा, वो गुण कर्म विभाग हो, गुण विभाग और कर्म विभाग को अलग अलग समझ करके, कैसे समझ करके है, गुण कर्म विभाग कैसे हुआ, जैसे प्रकृति जब सृष्टि की रचना करती है तो वो सभी भूतों को उत्पन्न करती है, फिर भूतों के द्वारा उनके सत्व गुण से ज्ञान इंद्रियां, उनके रजोगुण से कर्म इंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। तो ये गुण और उनके जो विषय हैं वो विभाग हो गया, उनका विषय, उनको ग्रहण करना। तो वो भी अपना अपने गुणों को ग्रहण करती हैं। कैसे? जैसे चक्षु सिर्फ देखने का काम करता है, सुनने का नहीं करेगा, तो कान सुनने का करेगा, देखने का नहीं करेगा। सिर्फ अपने अपने विभाग में ये अलग अलग हैं। तो फिर आगे क्या कहते हैं? गुणा गुणेशु, इसलिए मतलब जो गुण हैं वो अपने विषयों में ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा मत्वा ना सज, ऐसा समझ करके गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, ऐसा जान करके वो ना सजते, अर्थात उस कर्म के फल को ना पाता है, ना उसमें बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए वो आसक्ति भी नहीं रखता, ना फल में, ना अहम कर्तापन में आसक्ति रहे, अर्थात वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, ऐसा कहते हैं। फिर आगे और उसको विशेष रूप से कहते हैं, जो पहले कहा था 26 नंबर श्लोक में कहा था, ना बुद्धि भेदम जन्येद अज्ञानाम कर्मीणाम, जो कहा था ये 26 नंबर श्लोक में इसी अध्याय में, वो उसको फिर पुनः दृढ़ करने के लिए कहते हैं, उस पर भी उच्चारण कर लेते हैं तो इसका पूरा हो जाएगा ये वाक्य इनका। पहले उच्चारण करते हैं 29 नंबर श्लोक। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्विदो मंदान कृत्सन्विन ना विचालयेत। अब जो कहा था कि ना बुद्धि भेदम जनियेद, कि जो आत्मज्ञानी है, जो जानता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं कर्म करने का, मैं उससे परे हूँ, परे हो गया, क्योंकि सभी कर्मों से वो ऊपर उठ गया, तो दूसरों को कर्म में लगाने के लिए खुद कर्म कर ले बिना आसक्ति के। ऐसा करने से वो आगे फिर उसको दृढ़ कर रहे हैं। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के जो गुण है उससे मोहित हुआ पुरुष, जो ऐसे पहले कहा था सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों से मोहित हुआ क्या कहता है? मोहित हुआ क्या करता है? जैसे पहले कहा कि मुझे एक फल चाहिए तो मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म करूँगा तो ये फल मिलेगा, उसके अनुरूप अपनी रुचि के अनुसार वो कर्म को करता है और उसका फल में आसक्ति रखते हुए भोक्ता भी बनता है, जो करता बनेगा। आगे सज्जन गुण कर्मसु, जैसे सत्व गुण रजोगुण आदि गुणों में कर्मसु, वो कर्मों में लगता है। तान कृष्ण विदो हो, अब ये कहते हैं तान, उन संपूर्ण जो कर्म फल मात्र को देखने वाले हैं, ऐसे विदो मतलब जानने वाले हैं, कर्म फल को जानने वाले। मंदान, जो अपने कर्मों में ही मन को लगाए हुए हैं, मंदान कृष्णविन। और सभी जानने वाले आत्मज्ञानी जो सब जानते हैं कि ये कर्ता नहीं है, कर्ता तो प्रकृति है, लेकिन ये अपने आप को मानकर इसमें बंधन को पड़ेगा, ऐसा जानने वाले आत्मवित उसको ना विचालियेत, उसको उससे हटाए ना। ये पुनः कह रहे हैं जैसे पहले उन्होंने कहा था, यहाँ फिर कह रहे हैं। ये 29 नंबर श्लोक है। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे फिर भेंट करेंगे। 30 नंबर श्लोक पर मुलाकात होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। सभी का धन्यवाद।